चलिए, तो हम बात कर रहे हैं पेटी कैश बुक की, और हमने ये देखा भैया पेटी कैश बुक के अंदर हमारे पास पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक सिंपल पेटी कैश और एक एनालिटिकल पेटी कैश। हमें कौन सा, दो बातें हैं यहाँ पे। पहली बात ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा अप्रोच हमें फॉलो करना चाहिए, सिंपल पेटी कैश का या एनालिटिकल का। और एक बात है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या ध्यान देना है भैया, प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए जैसे हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम जो चाहे वो पेटी कैश बुक रख सकते हैं, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो एनालिटिकल है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है कि इसके ज़्यादा क्वेश्चंस बुक्स में दे रखी है। तो फिलहाल हम एनालिटिकल कैश बुक जो है हमारी एनालिटिकल पेटी कैश बुक है उस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और देखनी है कि हमने पेटी कैश बुक तो बनानी सीख ली, पेटी कैश बुक के बाद में जब हमारे पास ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए तो उसको जर्नल में एंट्री कैसे करनी है, उसकी जर्नल में कैसे एंट्री करनी है, और साथ ही साथ उसका जो लेजर पोस्टिंग का मैकेनिज्म है कि भी जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के साथ में ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ में ये अपना कंसेप्ट जो है ये भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है पेटी कैश के रिगार्ड्स में। भैया ये कह रहा है कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक के बारे में आप बनाइए, ठीक है। चलिए, तो मैं जगह को बचाने के लिए थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए, थोड़ा छोटा कर लो। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, आपके बुक में ऑलरेडी है, ठीक है ना। चूंकि मेरे पास जगह की शॉर्टेज है तो मुझे इसकी फॉन्ट साइज भैया थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी ताकि मैं आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर कर सकूँ, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं आ जाता हूँ सीधा टॉपिक पर। सबसे पहली बात जो है वो है हमें इसका फॉर्मेट बनाना है। तो हमें एनालिटिकल कैश बुक का जो फॉर्मेट बनाना है भैया, ये देखिए ये मैंने फॉर्मेट बनाया। मैंने कहा यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है भैया पर्टिकुलर का कॉलम, ठीक है ना। तो ये मेरे ये लीजिए, चलिए ये मेरे पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, ये मेरे पर्टिकुलर का कॉलम हो गया। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक के जो कॉलम है, ठीक है ना, और यहाँ चूंकि हमने कहा ये जो पेटी कैश बुक है ये मेमोरेंडम कैश बुक है, तो जो हमने जो कैश बुक मेंटेन की थी जहाँ पे हमने कहा था कि भैया एक लेजर बुक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड ये कंसेप्ट नहीं है, इसका फॉर्मेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके फॉर्मेट में यहाँ पे पर्टिकुलर आ गया, यानी कि कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसकी समराइज फॉर्मेट यहाँ हो जाएगी। जब पैसा हमें रिसीव होगा, जो भी अमाउंट जो भी हमें रिसीव हुआ मैंने यहाँ लिख दिया, ये मेरे अमाउंट रिसीव का कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक कॉलम जो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया वो है डेट का और वाउचर नंबर का। देखिए क्या होगा, किस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुआ है और उसके बाद में हमारा वाउचर नंबर क्या है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में अगले जो कॉलम है ना भैया, ये अगले कॉलम है टोटल अमाउंट के, फिर टोटल खर्चा कितना हुआ उसका हो गया। और चूंकि ये एनालिटिकल है, ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, तो यहाँ पर मैंने कहा हर खर्चे का अपना एक कॉलम होगा। तो जैसे जैसे खर्चे मेरे सामने आएंगे मैं उसके कॉलम इंक्रीज करता हुआ आगे बढ़ जाऊँगा। तो कुछ मैं 3-4 बना देता हूँ, बाकी अगर कम पड़ते हैं तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हम न सिर्फ पेटी कैश बुक बनाना सीखेंगे, उसके साथ साथ यहाँ से इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि इस प्रैक्टिकल ये जो हमारी मेमोरेंडम कैश बुक है, मेमोरेंडम पेटी कैश बुक है, मेमोरेंडम बुक की जर्नल एंट्री कैसे करनी है और वहाँ से लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है, ये एस्पेक्ट भी भैया हमें इसी क्वेश्चन के साथ सीखना है। अगले 2 क्वेश्चन के अंदर लेजर पोस्टिंग वाला पार्ट में कवर नहीं करूँगा, सिर्फ कैश बुक बनानी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेसिक पार्ट जहाँ मैंने फॉर्मेट बना दिया, ठीक है भैया। अब मैं क्वेश्चन आ जाता हूँ, क्वेश्चन मेरे पास है ऑलरेडी, रिसीव फॉर कैश पेमेंट, ठीक है भैया। हमें कैश से रिसीव हुआ है, मैंने आपसे क्या कहा, पेटी कैश बुक कह दीजिए या इम्प्रेस्ड कैश बुक का वर्ड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा हेड कैशियर है, जो हमारा मेन अकाउंटेंट है ना, वो हमें कुछ पैसे एडवांस में देगा कि भैया ये लीजिए आप पैसे, और अब आप महीने भर के, ये महीने भर कोई ज़रूरी नहीं है, महीने भर 7 दिन दिल्ली कोई भी हो सकता है, ये महीने भर का आप पैसा लीजिए
और अपने छोटे मोटे खर्चे आप इसमें रिकॉर्ड करते जाइए। तो ये प्रोसेस हो गया। तो सबसे पहला जो स्टेप हो गया, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें हेड कैशियर से पैसा रिसीव हुआ। ठीक है, हमें हेड कैशियर से पैसा रिसीव हुआ। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करना चाहूंगा तो मेरी एंट्री होती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू मेरे मेन कैश से पैसा गया है। बात समझना भैया, मैं हमेशा कंसेप्ट की बात करूंगा, रटी रटाई बातें नहीं करनी है। एक बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूं। अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहां होगा, आपकी बुक में कैसे दे रखा है, कुछ मिस्टेक्स भी है, प्रैक्टिकल बात कीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कैश बुक मेंटेन करें तो ही पेटी कैश बुक मेंटेन की जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है भैया। ये आपकी बुक्स की बात नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूँ। आपके बिजनेस के अंदर मेन कैश बुक जो है अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, मैंने कहा था कोई भी सब्सिडी बुक, हमारी बुक ये कहती है कि भैया परचेज सेल्स रिटर्न कैश बुक ये सब मेंटेन करो, पर प्रैक्टिकल लाइफ में हम हमारी सब्सिडी बुक सिर्फ वो मेंटेन करेंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। मेरे बिजनेस का नेचर इस तरह का है जहाँ सिर्फ परचेज के ही ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल तो सिर्फ एक दो ही होती है पूरे महीने में। छोटा छोटा मैं प्रोक्योरमेंट करता हूँ बहुत जगह से और सिंगल लॉट में एक साथ बेच देता हूँ, तो सेल की एंट्री लिमिटेड है। तो ऐसी केस में मैं परचेज की बुक तो मेंटेन करूंगा, पर सेल बुक की मुझे जरूरत नहीं है। यहीं पे अगर मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे कैश बुक मेंटेन नहीं है, तो पहली जो एंट्री है वो पेटी कैश की मेरी रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसा भी तो हो सकता है। मैं प्रैक्टिकल बात की बात कर रहा हूँ, रटी रटी बातों पे बिलीव मत करना भैया। मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जहाँ पे मान लीजिए मेन कैश बुक तो मेरी है ही नहीं, जर्नल में ही एंट्री करता हूँ, और मुझे लगा यार जर्नल के अंदर छोटे मोटे छुटकर खर्चों की वजह से बहुत तकलीफ आती है, तो मैंने क्या किया, पेटी कैश बुक मेंटेन कर लिया। पेटी कैश बुक मेंटेन कर ली, तो ऐसी स्थिति के अंदर पहली जो एंट्री है ना हमारी कहाँ पे होगी, जर्नल बुक में होगी, जर्नल प्रॉपर में होगी। ठीक है ना भैया, ये जर्नल में होगी और ये हमारी पेटी कैश बुक हो गई। परंतु अगर मान लीजिए मेरे पास कैश बुक है, तो क्या ये ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये ट्रांजैक्शन सीधा रिकॉर्ड हो जाएगा कहाँ पे भैया, कैश बुक के अंदर। और कैश बुक से हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, आगे हम पेटी कैश का एक अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है ना, वहां करेंगे। तो डिटेल में कंसेप्ट समझते हैं। तो फिलहाल अगर मान लीजिए ये एंट्री करते हैं, तो मेरे पेटी कैश के अंदर टू कैश से कुछ पैसा आया है, ट्रांजैक्शन की डेट, वाउचर, जो भी हम खर्चे करेंगे उनके वाउचर मेंटेन करेंगे। वाउचर चैप्टर भी मैंने किया नहीं है। वाउचर सिंपल भाषा में क्या होगा, जैसे आपने पेट्रोल भरवाया मान लीजिए, तो पेट्रोल का बिल आपके पास आ गया। अब क्या होगा, हर खर्चे का अपना एक बिल होगा। तो कोई भी आदमी देखना चाहेगा कि भाई ये खर्चा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में एक पेज छपवा देंगे जिसको वाउचर का नाम देंगे, जहां वो खर्चे का हेड कितना है, अमाउंट कितना है, हर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ में उसको अटैच कर देंगे। ठीक है ना, तो वाउचर्स को डिटेल में करेंगे। फिलहाल जो हमने वाउचर बनाया है ना, उसका आगे खर्चे में डिटेल करेंगे। और अमाउंट देखिए कितना आया है, मेरे पास 20,000 रुपये आया है। ये बहुत मुद्दे की बात है। ठीक है, वाउचर को डिटेल में करेंगे बाद में। अगर वाउचर बना रखा है, कैश जो पैसा आया इसका वाउचर कोई बनता है नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो मैंने ये कहा कि भैया सिर्फ आपको बताना चाहा कि अगर पैसा आता तो इस तरह से आता, इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है ना, अभी मैं पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट और पेटी कैश बुक में फ़र्क क्या होता है आगे वो भी समझाएंगे। ठीक है, अब पोस्टेज नाम का एक खर्चा, पोस्टेज का हमने खर्चा किया है बाई पोस्टेज। बहुत सिंपल है भैया, कुछ भी नहीं है, बाई पोस्टेज है। टोटल खर्चा मेरा कितना हुआ, 1600 रुपये। ये मेरा पोस्टेज का हेड हो गया देखिए, और ये 1600 रुपये मेरे यहाँ आ गए। मान लीजिए रिपीटेशन होता तो मैं यहाँ टोटल लिखता और लिख देता। अगला मेरा खर्चा है स्टेशनरी का, बाई स्टेशनरी। चलिए ठीक है, ये स्टेशनरी है 1000 की। टोटल तो मैं मुझे लिखना ही है 1000, ये मेरी स्टेशनरी हो गई, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अगला मेरा स्टेशनरी हो गया, ओके। उसके बाद में वेजेस की बात करते हैं। चलिए बाई वेजेस है 800 रुपीज़, मैंने टोटल के कॉलम में लिख दिया, यहाँ मैंने वेजेस के कॉलम में लिख दिया। इस तरह से मैंने आगे से आगे कॉलम बनाता जाऊंगा। कन्वेंस नाम, सॉरी कैरीज नाम का खर्चा है, ओके, बाई कैरीज। पेन की साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ, यहाँ शायद अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, चलिए कोई नहीं। ठीक है, कैरीज नाम का जो मेरा खर्चा है ये 600 रुपीज़,
ये मैंने टोटल 600 किया और ये मेरा कैरीज हो गया भैया 600। बहुत सिंपल है, इस वाले कॉलम में 600। आगे चलिए, आगे है मेरा कन्वेंस, बाई कन्वेंस। अब बाई क्यों लगा रहे हैं हम लोग? हर खर्चे का क्या होता, देखिए पैसा गया कहाँ से, पेटी कैश से है, तो टू पेटी कैश और खर्चे को हम डेबिट करते हैं, इसके लिए हो गया। और ये जो भी डेट हुई ट्रांजैक्शंस की डेट को भी आपको लिखना है, साथ साथ हर खर्चे का जो भी वाउचर नंबर मेंटेन किया हमने वो वाउचर नंबर भी आपको भैया मेंशन करना है, ठीक है। 600 रुपीज़ हो गए। कन्वेंस का यहाँ बता रहा है 880, चलिए ये 880 यहाँ हो गया, ये मेरा खर्चा हो गया 880, ओके। उसके बाद में ट्रेवलिंग खर्चा कितना है 3200, बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3200 यहाँ आ गए मेरे, और ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ओके। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये कन्वेंस के हो गए। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है 3200, ये लो 3200 भैया। आगे क्या है, ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 400 रुपीज़। यहाँ पे यहाँ मेरा बाई हो गया ऑफिस क्लीनिंग। नेक्स्ट खर्चा कुरियर, चलिए ये मेरा कुरियर हो गया। जो भी मेरा खर्चे का हेड होगा वो हो गया 800 रुपीज़, ये मेरा कुरियर हो गया। ₹800 यहाँ हो गया, और 400 में लिखना भूल गया। और सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को आपने रजिस्टर्ड नोटिस भेजा है तो पोस्टेज में डाल दो, पोस्टेज का खर्चा है, चलिए ठीक है। पोस्टेज अलग हेड बनाना है तो अलग हेड बना दो, मना नहीं है। 190 यहाँ पे, 190 यहाँ पर, ठीक है भैया। तो यहाँ पे एनालिटिकल केस बुक का फ़ायदा क्या है? एनालिटिकल केस बुक का फ़ायदा ये है कि ये केवल तभी मेंटेन करते हैं हम जब हमारे जो खर्चे हैं ना ये वाले बहुत लिमिटेड है। अगर ये 200 की लिस्ट होगी तो भैया प्रैक्टिकल इस तरह से पॉसिबल नहीं है। 5-10 तरह के रूटीन जो खर्चे हैं या अदर करके हम डाल देंगे, इस तरह से इस फॉर्मेट को मेंटेन किया जा सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जहाँ पर बेनिफिट क्या है, अगर आप एडवांटेज ऑफ पेटी कैश कहेंगे ना तो हमने क्या पढ़ा उसके अंदर, हमने कहा भैया रेडीली हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये रेडीली इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ पे हमारा कितना खर्चा हुआ है। हमें सिर्फ टोटल माननी है, हमें सिर्फ टोटल माननी है। हो गया रेडीली खर्चा, हेड वाइज हमें प्रॉपर बाइफिर। अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज हमें एक एक के अकाउंट में जाके चेक करना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ तो मिल ही जाएगा डिटेल। तो वो टाइम बचाने के लिए हमने ये काम कर दिया। अब बात करेंगे हमें आगे क्या करना है भैया। ये मैंने आपको कहा डेट और ये सबको आपको यहाँ से यहाँ तक सबको लिखना है, ठीक है। अब आगे का जो कॉलम है वो क्या करना है, उसके लिए मुझे इसको मैं मिनिमाइज कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखिए कि राइट नाउ हमारे पास पेटी कैश का बैलेंस कितना बचा है, ठीक है ना। तो पेटी कैश का बैलेंस जो है 20,000 मेरे पास आए थे, ये मैंने जोड़ यहाँ लिख दी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी जोड़, ये मेरी 20,000 की हो जाएगी। तो बाई बैलेंस, ठीक है, ये मेरा बैलेंस आ गया। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपके लिए इजी रहेगा। 1,600, 1,800, 600, 880, 3200, 400, 800 और 190 माइनस 20,000, ये मेरा बैलेंस आ गया 10,530 रुपये, ठीक है भैया। 10,530, 10,530, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया पेटी कैश का। बहुत सिंपल है, यहाँ मैंने टोटल मारी। अब आप इससे भी कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल आप पहले लगा लीजिए, ठीक है, और ये बैलेंस बाद में निकाल दीजिए, तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे फॉर्मेट पे डिपेंड। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ होता तो पहले मैं ये टोटल मारता, ये मेरी टोटल थी 530 माइनस 20,000, ओके 9470, ये मेरी टोटल यहाँ लग जाती। इसकी मैं टोटल मार देता, यहाँ से यहाँ तक की टोटल मार देता पहले, ठीक है। अगले कॉलम में मैं लिखता बैलेंस सी डी, ये मेरा आता 10,530, और ये टोटल मिल गई मेरी 20,000 रुपये।
कई बार इसमें है नहीं, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आएगा जिसमें बोलेगा कि भी इम्प्रेस्ड केस बुक में हमने रूल बना रखा है कि 20,000 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। तो अब इस पीरियड के एंड में बताइए कि नया पैसा जो हेड कैशियर है वो कितना इशू करेगा। तो हमने बात की थी कि भैया 20,000 हमें मेंटेन करना है, अभी हमारे पास बैलेंस इतना है, तो ये -20,000 मतलब 9,400 जो हमने खर्च किए थे ना, वो पैसे हमें फिर से इशू हो जाएंगे। तो हमेशा कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस हो, पेटी कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस पूछे क्वेश्चन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और आपको ये देखना है कि भैया मेरे क्वेश्चन नया जो पैसा इशू कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है या हमारे पेटी कैश के बैलेंस के बारे में पूछ रहा है। तो ये हमने समझा पेटी कैश में एनालिटिकल सिस्टम का फॉर्मूला। एनालिटिकल सिस्टम में पेटी कैश बुक कैसे मेंटेन की जाती है, ठीक है भैया, ये हो गया। तो अब हम अगला जो टॉपिक है जहां हम इसी क्वेश्चन की अगर हमें लेजर पोस्टिंग करनी पड़ती तो पोस्टिंग मैकेनिज्म क्या रहेगा अंडर पेटी कैश बुक, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये हमने पेटी कैश का पूरा जो क्वेश्चन था हमारा, इसका समराइज फॉर्मेट बना दिया आपके सामने। हमने देखा इंडिविजुअल खर्चे अपने हेड के अंदर शिफ्ट कर लिए, ये टोटल हो गई, ये टोटल मैंने यहाँ कर दी, ये मैंने टोटल भैया यहाँ कर दी, ठीक है। और मेरा जो ये टोटल 20,000 रुपये, जो सॉरी गलती से यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर देता हूँ, ये मुझे टोटल 20,000 रुपये रिसीव हुए थे। जो मैंने खर्च किए 9,470, बैलेंस जो है 10,530 रुपये ये बैलेंस, और टोटल हो गई मेरी 120। और ये मैंने जो बैलेंस था, बचा कुचा जो बैलेंस था, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड लेके कर लूँगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट पेटी कैश, एनालिटिकल पेटी कैश कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट हमने समझ लिया। अब हमें क्या समझना है आगे, इसको मैं छोटा करूँगा तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने मेरी पेश बुक जो है वो समझने के लिए यहाँ रख दी। अब बात करते हैं सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर भैया, कि पहली बात ये है कि अब हमें कंसेप्ट समझना है कि जो हमारी पेटी कैश बुक है, इस पेटी कैश बुक से हम जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होगी और लेजर में कौन कौन से अकाउंट शिफ्ट होंगे। ये छोटा है क्योंकि ऑलरेडी मैं पूरा बना चुका हूँ, इसके लिए चूँकि मुझे रिमाइंडर के लिए चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ रखा है। तो सबसे पहली जो एंट्री मैंने आपसे कहा था, ये तो सबसे पहली एंट्री जहाँ हम पेटी कैश बुक में पैसा इश्यू करते हैं, पेटी कैश बुक में जो पैसा इश्यू करते हैं वो हमारी एंट्री क्या होती है भैया, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश से पैसा निकला है और पेटी कैश में गया है, यहाँ पे ये 20,000 रुपये। पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैंने कैश बुक मेंटेन कर रखी है तो ये जर्नल एंट्री नहीं होएगी भैया। अगर मैंने कैश बुक मेंटेन कर रखी है तो ऐसी स्थिति में ये जर्नल एंट्री नहीं होने वाली है। तो ये पेटी कैश बुक जो है ये मेरी मेमोरेंडम बुक है। इसके अलावा पेटी कैश अकाउंट, ये अकाउंट खुलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये अकाउंट कहाँ खुलेगा, ये अकाउंट खुलेगा ठीक वैसे ही जैसे दूसरे लेजर के अंदर अकाउंट खुलते हैं, यानी कि कॉलम क्या हो जाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। डेबिट साइड के अंदर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड होगी भैया। बात समझना, पेटी कैश बुक जो है मेमोरेंडम बुक है, तो आगे जो हम देखेंगे, चाहे परचेज देखेंगे, सेल देखेंगे, सभी के अकाउंट भी होंगे ओपन, कहाँ होंगे, लेजर के अंदर। लेजर के अंदर तो ये हमारी लेजर की जो बुक है जहाँ हमने सारे के सारे अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं, वहाँ पर एक क्या ओपन होगा भैया, पेटी कैश का अकाउंट भी तो ओपन होगा। क्योंकि मैंने पहली एंट्री है वो कैश बुक में कर दी है, तो कैश बुक से अब मैं जब लेजर पोस्टिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टू कैश, कितना आ जाएगा भैया, 20,000 रुपये मेरे इस अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपको इजी समझना हो तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये पेटी कैश अकाउंट है भैया, ये पेटी कैश अकाउंट है जो मेरी लेजर में ओपन होगा। तो अब इस जर्नल एंट्री की मेरी नीड नहीं है,
क्यों नहीं है इस जनरल एंट्री की नीड? क्योंकि मैंने अगर कैश बुक मेंटेन कर रखी है तो, अगर मैंने कैश बुक मेंटेन नहीं की है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ऐसी स्थिति में जनरल एंट्री होगी और वहां से लेजर पोस्टिंग करेंगे कैश के अंदर और कैश के अंदर पेटी कैश में, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेरा पेटी कैश का अकाउंट। तो ये जो मेरी पहली जो मेरी एंट्री थी, जो कैश आया था, इसका कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया कि ये टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं भैया तो जर्नल एंट्री नहीं होगी, परंतु जो कैश बुक है वहां से जब लेजर की पोस्टिंग हम करेंगे तो यहां पे हमारा इस अकाउंट के अंदर एक इफेक्ट तो आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब बात करते हैं रिमेनिंग खर्चे की। इन सारे खर्चों को हमारे जर्नल में पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जर्नल में पहला रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या ऐसे करें कि जब 1600 रुपये पोस्टेज का आया था तो जितनी बार पोस्टेज आया है उतनी बार पोस्टेज अकाउंट डेबिट, भैया इतनी बार जब जर्नल में एंट्री करनी थी तो फिर मेमोरेंडम बुक की जरूरत क्या है जब आपको इतनी गधा मजूरी करनी है। तो मैं पेटी कैश मेमोरेंडम बुक हमने मेंटेन ही इसलिए करी ताकि हमारा समय, एनर्जी और एफर्ट्स बचे। अब ये जो पेटी कैश है, मान लीजिए एक मंथ की बनाई है मैंने जनवरी महीने की बनाई है, जनवरी 2023 की बनाई है। तो जब मेरा महीना खत्म हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है महीना डेली भी हो सकता है भैया, दिन की एक एंट्री। मान लीजिए कि पोस्टेज के अंदर दिन में 100 एंट्री आती है तो उसकी 100 की एंट्री यहाँ करेंगे, ठीक है ना। एक महीने की भी हो सकती है, एक साल की भी हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस तरह से ये बुक मेंटेन कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक महीने की एंट्री करता हूँ, लेट्स अगर, ठीक है। तो एक महीने के अंदर मेरे अकाउंटेंट ने मुझे पूरा हिसाब ला के दिया कि सर ये पेटी कैश बुक है। अब मुझे इससे पहली जो कंसेप्ट था जहाँ इसमें पैसा आया था इसकी जनरल एंट्री मैंने बता दी है, परंतु अब जो दूसरा खर्चा आया ये मेरी एंट्री क्या होगी, ये मुझे पोस्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी। पोस्टेज अकाउंट डेबिट 1600 रुपये, 1600 नहीं है सॉरी 1790। फिर जो दूसरा खर्चा है, सारे खर्चों को डेबिट करते हैं ना, तो सारे खर्चों को डेबिट करेंगे पोस्टेज। उसके बाद में स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। तो मैं थोड़ा सा जगह बचाने के लिए ऊपर कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए, तो मैं एंट्री क्या करनी है, मुझे सारे खर्चों को डेबिट करनी है। पोस्टेज अकाउंट डेबिट 1790। फिर दूसरा खर्चा है मेरा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितना है भैया 1000। उसके बाद में वेजेस नाम से खर्चा है मेरा, वेजेस अकाउंट डेबिट कितना है भैया 800 रुपीज़। चलिए 800। उसके बाद में अगला खर्चा है मेरा कैरियर अकाउंट डेबिट, कैरीज अकाउंट डेबिट। एक मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ छोटा हो गया अकाउंट बहुत। तो अगला मेरा वेजेस के बाद में कैरीज अकाउंट है। चलिए कैरीज अकाउंट डेबिट ये मेरा हो गया भैया, कैरीज जो है वो 600 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद में मेरा जो अगला था कन्वेंस अकाउंट है मेरा 880। चलिए ये 880। अगला जो खर्चा है मेरा वो है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। चलिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना है भैया, ये भी देख लेते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है हमारा 3200, ठीक है। अगला जो खर्चा है हमारा भैया है वो है ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये कितना है भैया, ये भी देख लेते हैं। ऑफिस क्लीनिंग है हमारे पास 400 का, ये 400 हो गया, ठीक है। अगला जो खर्चा है हमारे पास कुरियर का खर्चा है। चलो ये कुरियर हो गया, ये हो गया मेरा 800 रुपीज़। चलिए 2 खर्चे सारे डेबिट हो गए। ये मैं जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर रहा हूँ भैया, जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर रहा हूँ। अगर मेरी सब्सिडी बुक मैंने केस बुक और अदर मेंटेन कर रखी है, अदरवाइज ये जर्नल में एंट्री होगी। तो मैंने सारी की सारी एंट्रीज करी है भैया, पोस्टेज स्टेशनरी केस जो भी है एंट्रीज करी है। और 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये जितना भी हमने खर्चा किया भैया, 2 हो जाएगा मेरा पेटी कैश अकाउंट।
और अमाउंट कितना था 9470। ये जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। अब आई बात समझ में? तो पहली एंट्री, ये जो हमारी जो मेमोरेंडम कैश बुक बनी है, बताना क्या चाहता हूँ, ये जो हमारी मेमोरेंडम कैश बुक बनी है भैया, ये जो हमारी मेमोरेंडम कैश बुक बनी है ये वाली, इसके अंदर हर एंट्री को, हर एक फिगर को हमें एक जर्नल एंट्री करनी है उसकी। अब सर आप बोलोगे यहाँ पे भी आपने लिखा है 1600 रुपये, ठीक है ना, उधर भी आपने लिखा है, तो ये डबल मेहनत करने का फ़ायदा क्या है भैया? फ़ायदा तो आपके सामने क्वेश्चन तो मैं इतना बड़ा कर नहीं सकता हूँ, फ़ायदा समझना प्रैक्टिकल लाइफ में। ये जो पोस्टेज है ना, इसकी मान लीजिए एक महीने के अंदर 1000 एंट्री होती है, लेट्स, खूब सारी एंट्री होती है इसकी, बहुत सारी एंट्रीज होती है, ठीक है ना। ये तो एक एंट्री हुई क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन इसी तरह का है, बहुत सारी एंट्री होती है, और ये टोटल अमाउंट मान लीजिए बहुत सारा बन जाता अगर नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत होती। तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर आपने यहाँ तो चूंकि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल था इसलिए मैंने वहाँ पोस्ट कर दिया, परंतु यहाँ पे 1000 एंट्री भी हुई तो भी मुझे पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ कितनी करनी है? एक ही करनी है। तो बताइए मेरा समय बचा कि नहीं बचा? ये मैंने एक एंट्री यहाँ कर दी। तो अल्टीमेटली मैंने कहा हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हम हमारा समय बचाने के लिए कर रहे हैं। ये क्वेश्चन छोटा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर एक तो यहाँ लिखा है फिर यहाँ लगे, डबल बार क्यों ऐसा भेजामारी किया? भैया ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन्स हमारे बढ़ जाएंगे जब हमारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाएंगे, यहाँ 50 एंट्री हो गई, 100 एंट्री हो गई, तो क्या छोटी छोटी हर एंट्री के लिए हम जनरल एंट्री पास करेंगे? इंस्टेड ऑफ दैट, ऐसा करने की जगह हम क्या करेंगे, हम इसकी जो जोड़ है सीधी, उस टोटल को हमारी जर्नल में मंथ के एंड में, और इसका नरेशन क्या हो जाएगा? जनरल एंट्री पास फ्रॉम पेटी कैश बुक। एक जनरल एंट्री करके जो महीने का टोटल है ना, उस टोटल को अपन एक एक अकाउंट में यहाँ लिख देंगे। बात आई समझ में? आपके सामने एग्जाम्पल में एक ही ट्रांजेक्शन है, ये तो कितना भी बात होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ बहुत सारे ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, तो हम सारे ट्रांजेक्शन को जोड़ के एक महीने की एक एंट्री कर देंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे? एज पर पेटी कैश बुक, जनरल एंट्री पास एज पर पेटी कैश बुक, फ्रॉम पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक से हमने ये जनरल एंट्री पास करी। तो हमने कहा, स्टेप समझना भैया, हमने कहा जो पैसा आया है उसकी जनरल एंट्री भी होगी या कैश बुक से आएगी। यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर ये डिपेंड करता है हमने कैश बुक मेंटेन की या नहीं की, ठीक है। मान लीजिए कैश बुक मेंटेन की है तो ऐसी स्थिति में जनरल एंट्री ये जो है कैश बुक से आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब जो हमारा पेटी कैश का जो अकाउंट है, क्या हमें हम तो ऑलरेडी जनरल चैप्टर बहुत डिटेल में कर चुके हैं भैया, तो अब हमें ये देखना है कि हमारे सामने जब ये जर्नल आ गई, जर्नल में हमने ये एंट्री कर दी, तो जर्नल में एंट्री करने के बाद में अगला जो स्टेप होता है वो होता है लेजर पोस्टिंग, और लेजर पोस्टिंग चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बताइए ये 2 पेटी कैश है हमारे पास, जब ये 2 पेटी कैश बुक है, 2 पेटी कैश है यहाँ पे, तो हम इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? पेटी कैश में देखिए पोस्टेज नाम का जो अकाउंट है 1790, पेटी कैश बुक कहाँ है? क्रेडिट में है। पेटी कैश बुक क्रेडिट है, चूंकि ये कंपाउंड एंट्री है तो जो जहां से अमाउंट बैठा है उसको क्रेडिट में बैठा देंगे। तो ये 1790 कौन बैठा है? बाई पोस्टेज, बाई स्टेशनरी, बाई वेजेस, जो भी हमारे खर्चे हैं भैया उन खर्चों को हम 1 बाई 1 पेटी कैश बुक के, पेटी कैश अकाउंट के, बात समझना, पेटी कैश अकाउंट के अंदर लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो जब हम पेटी कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो हमें जर्नल एंट्री भी करनी है जो रिक्वायर्ड हो। ये जो पूरी की पूरी जो पेटी कैश बुक है ये हमारी याददाश्त के लिए ये मेमोरेंडम बुक है, ये मेमोरेंडम बुक है भैया, ठीक है ना। और इसकी समराइज फॉर्मेट में
इसको समराइज फॉर्मेट में हम जर्नल के अंदर एंट्री करेंगे और इस जर्नल से हम लेजर में भी पोस्टिंग करेंगे। अब लेजर के अंदर पेटी कैश का एक अकाउंट बनेगा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पेटी कैश अकाउंट क्या है, पेटी कैश बुक क्या है। पेटी कैश बुक और पेटी कैश अकाउंट में फ़र्क क्या है। पेटी कैश बुक जो है भैया, ये मेमोरेंडम बुक है, हर खर्चे को समराइज फॉर्मेट में बनाती है, साथ ही साथ ये स्पेसिफिक फॉर्मेट में बनाया जाता है। अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है डेबिट क्रेडिट वाला, वो फॉर्मेट इसमें नहीं है। जबकि पेटी कैश अकाउंट जो है, ये पेटी कैश बुक की बात की, जबकि जो पेटी कैश जो अकाउंट है वो ठीक वैसा ही एक अकाउंट है जैसे लेजर में दूसरे अकाउंट बनते हैं, ठीक है ना। फिर हमारी जो पेटी कैश बुक है, इसको हम जर्नल में एंट्री पास करेंगे। इसकी समराइज जो भी स्पेसिफिक पीरियड है, उस पीरियड के एंड में हम जर्नल में एक एंट्री पास करेंगे और इस जर्नल एंट्री को करने के बाद में जो अगला स्टेप है हमारा, वो है पेटी कैश अकाउंट। और अदर जितने भी अकाउंट है उनको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा भैया। तो जैसे हमने पेटी कैश अकाउंट हुआ, ऐसे ही सारे जो अकाउंट है, जैसे पोस्टेज का अकाउंट है, या दूसरा जो मान लीजिए वेजेस का अकाउंट था हमारे सामने, ठीक है ना, तो दूसरा हमारा वेजेस का अकाउंट है, ये सारे के सारे मेंटेन होंगे। ये सारे के सारे अकाउंट मेंटेन होंगे भैया। तो ये डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो जब पोस्टेज को हमने जब ये एंट्री करी, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो पोस्टेज के अंदर 2 क्या आ जाएगा, पोस्टेज में 2 आ जाएगा पेटी कैश। कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारे पास 1790। इस तरह से सारे के सारे खर्चे जो है पेटी कैश के फॉर्मेट में, पेटी कैश के फॉर्म में, यहाँ इनके डेबिट या क्रेडिट के अंदर हम इसकी पोस्टिंग करेंगे एक एक खर्चे की। और हम आगे देखेंगे जब हम इन अकाउंट को क्लोज करेंगे, हम लेजर चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ हमने कहा था कि जो भी नॉमिनल एक्सपेंसेस है वो P&L या ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र होंगे। तो ये हमारे कौन से हो गए, नॉमिनल एक्सपेंसेस हो गए ना भैया। तो जो भी हमारे नॉमिनल एक्सपेंसेस होंगे, उन नॉमिनल एक्सपेंसेस के जो भी अकाउंट होंगे हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसी तो ये जो है हमारा क्या खर्चा है, तो इसको बाई हम P&L में डालेंगे या ट्रेडिंग में डालेंगे, वो अगले चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे। तो ये सारे के सारे अकाउंट क्लोज होकर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमने अब तक क्या देखा, हमने पेटी कैश बुक को कैसे मेंटेन करना है ये देखा। पेटी कैश बुक के वो आधार पर हम कौन कौन सी जर्नल एंट्री करेंगे वो भी सीखा, और जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं ये भी हमने इस चैप्टर में